हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। और मैं आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं अभी हाल ही में यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2021 के अंतर्गत एक और नई वैकेंसी जारी की गई है जो कि जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है। पिछले दिनों में आप सभी ने जूनियर असिस्टेंट की एक वैकेंसी ऑलरेडी देख चुके थे आप सभी लोग, ठीक है। और दोबारा से जूनियर असिस्टेंट की ही एक और नई वैकेंसी आई है। पिछली जो वैकेंसी आई थी, नई जो वैकेंसी आई है, दोनों में क्या फर्क है? काफी बच्चों के मन में कल से ये डाउट है, कंफ्यूजन है कि दोनों बार जो वैकेंसी है वो एक ही नाम से निकाली गई है, लेकिन दोनों में आखिरकार जो फर्क है वो क्या है और दोनों के अलग अलग आवेदन क्यों मांगे गए हैं। तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे आज इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। जो भी कंफ्यूजन है वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। तो फटाफट से शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो, वो भी बिना टाइम वेस्ट किए। बस आपको क्या करना है, पूरा वीडियो देखना है अगर आपको अपने जो डाउट्स हैं उनको दूर करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, अभी यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2021 ने जूनियर असिस्टेंट के लिए आवेदन मांगे थे जो कि आपके 21 नवंबर से शुरू हुए थे, ठीक है। 21 नवंबर 2022 से इस फॉर्म को भरना शुरू किया गया था। इसकी जो लास्ट डेट थी वो थी आपकी 14 दिसंबर, यानी कि ये जो फॉर्म है ये कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि इसके लिए आवेदन कंप्लीट किए जा चुके हैं, ठीक है। और इसमें जो फीस थी वो 25 रुपए थी। यहाँ पर कुल पदों की जो संख्या थी यहाँ पर है 1262, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर अभी तक पैट के लिए कोई भी स्कोर जो है आपके नंबर नहीं निकाले गए, यानी कि कोई मेरिट अभी जारी नहीं की गई है कि कितने नंबर वाले जो बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, वो पेपर दे सकते हैं। बल्कि अभी इन्होंने सारे बच्चों से आवेदन मांगे हैं। आप क्या करेंगे, ये दोबारा से इसमें जो है इसका एक मेरिट निकालेंगे, उसके बेस पर आपसे दोबारा से इसमें आवेदन मांगे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो दूसरी वैकेंसी निकाली गई है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसके फॉर्म कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन ये वाले जो फॉर्म है इनकी जो डेट है वो शुरू हो चुकी है। कब से? कल से, यानी कि 19 दिसंबर को इसके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। और इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो कितनी है? 8 जनवरी 2023, ठीक है। यानी कि जो अगला महीना आएगा जनवरी में, उसकी जो 8 तारीख है वहां तक इसकी लास्ट डेट है, तब तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं फीस की, तो दोनों की फीस बराबर रखी गई है, यानी कि 25-25 रुपए। और ये 25 रुपए हर कैटेगरी के लोगों के लिए बराबर है, यानी कि चाहे आप जनरल कैटेगरी के हो, चाहे आप ईडब्ल्यूएस में आते हो, चाहे आप ओबीएस में हो, SC ST किसी भी कैटेगरी में आते हो, दोनों के लिए जो फॉर्म की फीस है अभी जो रखी गई है वो कितनी है? 25 रुपए। यहाँ पर बच्चों आपने देखा कि यहाँ पर पदों की कुल संख्या थी 1262, लेकिन यहाँ पर पदों की संख्या बहुत कम है। कितनी है? 62 है सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर 1200 इससे ज्यादा थी, ठीक है। यहाँ पर आगे देखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एज, तो इसमें दोस्तों एज जो है वो 18 से 40, ठीक है। 18 से 40 वर्ष तक के लोग जो हैं इसमें आवेदन करने के पात्र थे, लेकिन यहाँ पर जो एज रखी गई है वो 21 से 40 वर्ष तक रखी गई है। यानी कि आप 18 साल के अगर हो चुके हैं तो फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। आपकी जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए, और मैक्सिमम 40 साल तक हैं अगर आप, तो इसका आवेदन कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी कि योग्यता, तो योग्यता दोनों के बराबर है। देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2021 का स्कोर कार्ड तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी यही मांगा गया है। इसके बाद 12th पास आउट होना चाहिए, इसमें भी 12th पास मांगा गया है। इसके बाद ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट, ठीक है, और ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट इसमें भी मांगा गया है। आगे हम बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट में यहाँ पर फर्क है क्या। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो हिंदी और इंग्लिश की दोनों की टाइपिंग मांगी गई है, और यहाँ पर हिंदी की 25 वर्ड पर मिनट है और इंग्लिश की जो है वो 30 वर्ड पर मिनट है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस वैकेंसी में थोड़ा सा अंतर रखा गया है टाइपिंग टेस्ट में। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपसे हिंदी की टाइपिंग टेस्ट जो है उसमें हिंदी की टाइपिंग मांगी गई है, और इसकी जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए आपकी? 30 वर्ड पर मिनट, जो कि काफी ज्यादा चैलेंजिंग होती है, ठीक है। 25 तक अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे। हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, ठीक है। बस इतना फर्क है। इसका सिलेबस पहले से ही जारी किया जा चुका है, जिसमें आप सभी को पता होगा हिंदी में आपके 60 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, और जीएस में इसके 40 क्वेश्चन आएंगे। और ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो दोस्तों आपके आधे आधे नंबर के होंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 130 है, लेकिन आपका पेपर
क्योंकि आपका जो एक क्वेश्चन है वो आधे नंबर का है, तो 65 नंबर का टोटल आपका एग्जाम होने वाला है इस वाले में, ठीक है। लेकिन इस वाले जूनियर असिस्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर अभी आपका कोई भी सिलेबस जारी नहीं किया गया है, ठीक है। अगर आप इसका नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें दिया गया है कि आने वाले समय में हम इसका सिलेबस जो है, ये आयोग ने बोला है कि आने वाले समय में हम आपको इसके सिलेबस के बारे में डिटेल बताएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर विभाग की, ठीक है, जो पहला आपका जूनियर असिस्टेंट को हिंदी में कहा जाता है कनिष्ठ सहायक। क्या कहते हैं? कनिष्ठ सहायक, ठीक है। तो जो कनिष्ठ सहायक की भर्ती थी वो आपकी 2 विभागों में, आपके यहाँ पर 2 विभागों के जो पहला जो विभाग था वो था आपका चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग, ठीक है। तो इस विभाग में 1148 पदों पर आपसे आवेदन मांगे गए थे, और इस विभाग में और इस वाली वैकेंसी में एक और इसमें विभाग जोड़ा गया था जो कि था आपका उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, ठीक है। उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, इस विभाग के तहत यहाँ पर 114 पद निकाले गए थे और इन पदों पर यहाँ पर आपसे आवेदन मांगे गए हैं। क्लियर है? तो इस वाली वैकेंसी के तहत आपसे इन विभागों में क्या मांगा गया था? आवेदन मांगा गया था। अगर हम इस वाले जूनियर असिस्टेंट की बात करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर जो विभाग है वो कौन सा है? अवस्थापन एवं औद्योगिक विकास विभाग। और यहाँ पर सिर्फ एक विभाग के लिए 62 पदों पर जो है भर्तियां निकाली गई हैं, और इसके लिए आपसे अलग से आवेदन मांगा गया है, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा फर्क है। दोनों की एलिजिबिलिटी सेम रखी गई है, लेकिन टाइपिंग टेस्ट में थोड़ा सा अंतर है। आपसे जो एग्जाम आपके समय आने वाले समय में आपसे जो कराया जाएगा वो आपका अलग अलग होने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा अंतर रखा जाएगा, तभी यहाँ पर जो सिलेबस है वो अभी जारी नहीं किया गया है, ठीक है। कुछ तो फर्क रहेगा, नहीं तो अगर सेम रखना होता तो फिर इस वाली को इसी में ही निकाल करके इसमें ही जो आपकी पोस्ट थे, नंबर पोस्ट जो थी वो इसी में काउंट कर दी जाती, तो यहाँ पर आपकी पोस्ट और बढ़ जाती, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो पोस्ट है अभी आप सिर्फ इतने पर ही नहीं रहना, ये अभी लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें आपके 62 पद निकाले गए हैं, लेकिन पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर जो पद हैं उनके जो बढ़ने की कह सकते हैं, यहाँ पर जो पदों के बढ़ने का जो अनुमान है वो पूरा है कि यहाँ पर पदों की संख्या और बढ़ाई जाएगी आने वाले समय में। जब आपकी ये वैकेंसी पूरी कंप्लीट होते होते आपके यहाँ पर पदों की संख्या और बढ़ाई जाएगी, तो इसलिए आप ये मत सोचना कि इसमें तो बहुत कम वैकेंसी है तो ये वाला फॉर्म भरने का क्या फायदा है। कुछ महंगा फॉर्म भी नहीं है, बस आपसे सिर्फ 25 रुपए का आपका फॉर्म जो है बस आपको भरना है इतने रुपए में दे करके, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए ये वाला जो फॉर्म है इसकी तो जो डेट है वो निकल भी चुकी है, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने ये जो फॉर्म है भर दिया होगा, ठीक है। अब आपके सामने एक और नई वैकेंसी है। देखिए वैकेंसी वैसे ही बहुत कम आने लगी हैं, बस अब आपको क्या करना है, सारी वैकेंसी को अच्छे से फोकस करना है और अपनी पढ़ाई जो है वो बहुत मन से करनी है, ठीक है। ये बहुत अच्छा टाइम है, देखिए सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, है ना, और सर्दियों में पढ़ने का मजा ही अलग होता है, ठीक है। तो इसीलिए बस आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जाकर के फॉर्म भर देना, उसके बाद अपनी पढ़ाई में जी जान से लग जाना, ठीक है। अगर अभी आपको देखिए इसके सिलेबस के बारे में जानकारी तो नहीं है, लेकिन इस वाले के बारे में तो जानकारी है ही, ठीक है। आपने यहाँ पर देखा ज्यादा टफ नहीं है। इसमें देखिए सबसे अच्छी चीज है, जिन बच्चों के लिए मैथ्स जो बहुत ज्यादा टिपिकल होती है, जिन बच्चों के लिए डिफिकल्ट होती है, उनके लिए बहुत आसान है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपसे हिंदी, रीजनिंग और जीएस के क्वेश्चन आने वाले हैं, और हिंदी की क्लासेस मैं आपके लिए आने वाले टाइम में बहुत जल्दी शुरू कर दूंगी, ठीक है। तो आपको आज की ये वीडियो मेरी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना, ताकि और भी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इस वैकेंसी के बारे में अवेयर हैं। तो बस इसीलिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखना है और इसके बाद और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे एक और ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।